हेलो एवरीवन। आज का क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। क्या बोल लेते हैं? विभाज्यता का नियम। तो आइए सबसे पहले देखिए कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी एसएससी सीएचएसएल प्री 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि देखिए x 4 7 बी संख्या 4 से विभाज्य हो तो b का सबसे बड़ा आपको मान पूछ रहा है। क्लियर है बात? तो देखिए इसमें सबसे बड़ा अगर मान आपको पूछे तो इसका सही उत्तर होगा आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना? ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ए? तो आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है? 7 बी। कितना है? 7 और बी। तो 7 बी है तो आपको ये सोचना है कि 4 से विभाज्य संख्या अगर लास्ट का 2 अंक कट जाए तो 4 से करता है। बी के जगह क्या सब पॉसिबल हो सकता है? तो बी के जगह हो सकता है 2 हो सकता है। क्लियर बात? एगो क्या हो सकता है आपका? 6 हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? 6 हो सकता है। तो देखिए 2 रखेंगे तो भी 4 से करता है, 6 रखेंगे तो भी कट रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बड़ा मान। क्या पूछ रहा है? बड़ा मान। तो बड़ा 2 हुआ कि 6 हुआ? तो 6 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पूरा डिविजिबिलिटी रूल समझना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो चलिए अपने लोग सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, तब आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। क्लियर है बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले अपने लोग चलते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी कि विभाज्यता का नियम क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या से आप भाग देते हैं, अगर वो संख्या पूरा पूरा कट जाता है तो वही चीज उसका कहलाता है विभाज्यता का नियम। क्या कहलाता है? विभाज्यता का नियम कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ 8 है तो 8 पूछेगा क्या ये 2 से कट रहा है? तो हाँ कट रहा है। देखिए 2 को अगर आप 4 बार पढ़ेंगे तो कितना? 8 आता है। तो इसका मतलब ये कैंसिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि इसका क्या आ जाता है? आपका क्वोशिएंट 4 आ जाता है। अब आगे समझिए कि अगर हम आपको पूछे कि 6 9 8 6 क्या ये 2 से कट रहा है? तो आपका जवाब होगा हाँ 2 कट रहा है 2 से। तो कैसे पता करेंगे कि ये 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा? तो इसी नियम को अपने लोग इस वीडियो में पढ़ना है। क्लियर है बात? आप एक छोटा बात और जान लीजिए कि अगर हम आपको पूछे कि जीरो में किसी भी संख्या से अगर भाग दें, किसी भी नंबर से भाग दें, तो ये जीरो ही आएगा। लेकिन याद रहना चाहिए कि n बराबर जीरो ना हो, यानी कि नीचे जो है जीरो ना हो। अगर जीरो होगा तो उस सिचुएशन में हो जाएगा ये नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, यानी कि इनफिनिट हो जाएगा। अगर आप जीरो में जीरो से भागा लगाएंगे तो इसका जो वैल्यू आता है इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित। क्या बोल लेते हैं? अपरिभाषित बोल सकते हैं। क्लियर बात? या नहीं तो आप इनफिनिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनफिनिट बोल सकते हैं। क्लियर बात? लेकिन जीरो में आप किसी भी नंबर से भागा लगाएंगे तो इसका उत्तर हमेशा कितना आएगा? जीरो ही आएगा। जैसे हम आपको बोल दें कि जीरो में अगर हम 5 से भागा लगाएंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। इसी तरह से जीरो में अगर हम 2 से भागा लगाएंगे तो भी उत्तर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो जीरो वाला आपको कहानी आ गया समझ में। इसी तरह से कि अगर आप किसी भी नंबर में ऊपर अगर कोई भी नंबर हो और नीचे किससे भागा लगाएंगे? एक से भागा लगाएंगे। किससे भागा लगाएंगे? एक से भागा लगाएंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो ऊपर में नंबर रहेगा वही रहेगा। जैसे कि आप 5 में अगर एक से भागा लगाएंगे तो 5 ही आएगा। 9 में अगर एक से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। इसलिए एक को जो है याद रखिएगा, एक को यूनिवर्सल डिजिट बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? यूनिवर्सल डिजिट बोल लेते हैं। क्लियर है बात? अब आगे समझिए इसका। अब सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं अपने लोग किसका रूल? 2 4 8 16 32 और 64 का विभाज्यता का रूल क्या होता है। तो आप ये समझिए कि ये जितना भी आप चीज देख रहे हैं ये सब का सब 2 का ही फॉर्म है। जैसे इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 लिख सकती है। इसको 4 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2। 8 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3। 16 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 4। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 6। यानी कि 2 का पावर n अगर हम कर रहे हैं, यानी ध्यान से समझिएगा कि 2 का पावर अगर 1 कर रहे हैं तो 2, 2 कर रहे हैं तो 4, 3 कर रहे हैं तो 8, 4 कर रहे हैं तो 16, 5 कर रहे हैं तो 32, 6 कर रहे हैं तो 64। आपको क्या इसका सबका अलग अलग वैल्यू याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है बात? आप एक बार इसको अच्छा से देखिए। देखने के बाद आप इसको खुद ब खुद क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं आसानी से। तो कैसे? यहाँ ध्यान से समझिए। अगर आपको पूछेगा कि 2 से कौन संख्या कटेगा, तो केवल इतना बात याद रखना है कि लास्ट अंक 2 से विभाज्य हो। लास्ट अंक 2 से क्या हो? आपका विभाज्य हो। लास्ट अंक 2 से विभाज्य हो। अगर लास्ट अंक 2 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब उस संख्या भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अब जैसे एग्जांपल आपको पूछे कि 9 8 7 6 5, आपको पूछे क्या 9 8 7 5 2 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप इसका इकाई अंक यानी लास्ट का अंक देख लीजिए, यहाँ पे 5 है। 5 किसी भी एंगल में से 2 से विभाज्य नहीं होता है।
तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 में अगर 2 से भागा देते तो 2.5 आता है। तो हम बात कर रहे हैं इंटीजर नंबर की, यानी कि पूर्णांक संख्या का। कैसा? पूर्णांक संख्या का। तो पूरा पूरा वैल्यू आना चाहिए। क्लियर बात? नहीं कट रहा है। ऐसे ही आपको पूछ दे 8 6 9 8 4, तो पूछेगा क्या ये संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। केवल इसका लास्ट अंक देखिए, क्या 4 कट रहा है 2 से? तो हाँ कटे, तो इसका मतलब पूरा ही नंबर कटेगा 2 से। पूरा ही नंबर किससे कटेगा? 2 से। तो 2 का कहानी आपको आ गया होगा समझ में। आगे चेक करते हैं किसका? 4 का। किसका? 4 का। तो यहाँ देखिए बेस सबको 2 ही मानना है। बेस क्या मानना है? 2 ही मानना है। तो 2 का पावर 2 है, तो लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए? 4 से विभाज्य हो। क्लियर है बात? यानी कि आपको पूरा नंबर कोई दे दे और बोलेगा कि 4 से कटेगा कि नहीं, तो अंतिम का 2 अंक देखना है। जैसे कि हम यहाँ बोले 9 8 7 6, को पूछेगा क्या ये संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप ये बताइए कि ये संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अभी आपको हम क्या समझाए कि इसका अंतिम 2 गो अंक चेक करना है। कितना? अंतिम 2 अंक। तो देखिए 76 है, तो 76 क्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो इसका मतलब ये भी संख्या 4 से कटेगा। इस तरह से आपको बोले 8 6 5 9 6, आपको पूछेगा क्या बता दीजिए ये संख्या 4 से कटेगा, तो आपको इसका केवल और केवल 2 गो डिजिट चेक करना है। तो बताइए 96 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो इसका मतलब ये भी 4 से कटेगा। तो ये भी बात आपको आ गया होगा समझ में। तो 4 का भी कहानी आपको आ गया समझ में। अब आते हैं आगे, अब समझते हैं 8 का कहानी। तो 8 का भी यही कहानी है। लास्ट 3 अंक, लास्ट 3 अंक 8 से क्या हो? विभाज्य हो। 8 से क्या हो? विभाज्य हो। इसका इस चिन्ह का मतलब होता है कि सेम चीज, यहां से हम सेम चीज ले लेते हैं। क्लियर बात? लास्ट 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे? जैसे 6 9 4 8 8 दे दे, तो आपको पूछेगा क्या ये संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप यहां से देखिए इसका 3 डिजिट आपको देखना है। तो बताइए 3 डिजिट जो है क्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो इसका मतलब ये भी संख्या 8 से कटेगा। ये भी संख्या किससे कटेगा? 8 से कटेगा। इसी तरह से दे दे 9 8 6 0 0 0, अब आपको पूछेगा क्या ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। यहाँ पे अभी क्या है? 3 गो डिजिट, कितना? 3 गो डिजिट जीरो दिख रहा है। तो अभी आपको हम समझाएं कि किसी भी संख्या में आप देखिए यहाँ ध्यान से, जीरो में किसी भी नंबर से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा, मतलब पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब यहाँ 3 गो जीरो है, तो 3 गो जीरो कटेगा। तो इसका मतलब ये भी संख्या 8 से कटेगा। ये भी संख्या किससे कटेगा? 8 से कटेगा। तो यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़े, अब 8 का भी कहानी आपको आ गया है समझ में। तो चलिए अब आगे का कहानी समझ लेते हैं। अब आगे का कहानी समझ लेते हैं किसका? 16 का। किसका? 16 का। तो 16 क्या होता है? ऊपर वहां से देख सकते हैं 2 का पावर 4 है, तो लास्ट 4 अंक 16 से विभाज्य हो। लास्ट 4 अंक 16 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का लास्ट 4 गो अंक अगर 16 से कट रहा है तो मतलब संख्या भी कटेगा। तो कैसे चेक करेंगे? जैसे यहाँ दे दे 9 8 6, यहाँ दे दे 48 3 2, तो आप बताइए क्या ये संख्या 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपको सबको भाग देके चेक करना नहीं पड़ेगा। आप 4 डिजिट को चेक कीजिए मत। यहाँ से देखिए 45 32 16 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा ही नंबर 16 से कटेगा। इसी तरह से एक और उदाहरण हम यहाँ से लेते हैं। जैसे देखिए 9 7 6 0, अब आपको पूछेगा क्या ये संख्या 16 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका 4 गो डिजिट लास्ट का जो है ये 16 से कट रहा है, ये 16 से कट रहा है। तो आपको 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम यहां तक आपको आ गया समझ में। अब इसी में आप अपने लोग आगे समझ लेते हैं किसका रूल। तो ध्यान से समझिएगा 32 का। किसका? 32 का। 32 का मतलब होता है 2 का पावर 5। 32 का मतलब क्या होता है? यहां से समझिए 2 का पावर 5। तो इसका मतलब होता है कि लास्ट 3 अंक कटे, तो इसका मतलब होगा, सॉरी 5 अंक, लास्ट 5 अंक 32 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 32 से विभाज्य हो। बस अब ये नंबर कैसा हो सकता है? जैसे यहां समझिए 64 9, 5 अंक बोल रहा है, तो यहां लिख देते हैं हम 64 0, यहां से लिख देते हैं 96। तो अब ये बताइए कि इसका लास्ट कितना डिजिट आपको चेक करना है?
5 गो डिजिट, तो 5 गो डिजिट यहाँ देख रहे हैं कितना है आपका 64,096। 64 में जब आप 32 से भागा देंगे 2 बार में कैंसिल होगा, 0 में तो लग ही जाएगा। 96 भी आपका 3 बार में कट जाता है। तो बताइए क्या ये नंबर 30 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कटेगा। तो 30 का रूल आपको आ गया होगा समझ में। अब आगे समझ लेते हैं 64 का रूल। किसका रूल? 64 का। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि 64 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 6। 64 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 6। तो इसका मतलब आपके पास 6 डिजिट को चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट यहां से याद रखिए, लास्ट 6 अंक, 6 अंक, अच्छा यहाँ अंक नहीं लिखे हैं कि लास्ट 5 अंक होगा। यहाँ क्या होगा? लास्ट 5 अंक। तो लास्ट 6 अंक 64 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 64 से विभाज्य हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, तो यहाँ देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे समझिए कि 2 का पावर क्या होता है? 6 मतलब कितना होता है? 64। 2 का पावर 6 का मतलब कितना होता है? 64। तो लास्ट में अगर 6 अंक अगर कट रहा है तो इसका मतलब 64 से कटेगा, 64 से कटेगा। तो इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं 9, 0, 5, 7, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से ले लेते हैं 128 ले लेते हैं, 0 और 64। आपको केवल 6 गो डिजिट चेक करना है। कितना डिजिट? 6 गो जीरो डिजिट चेक करना है। तो बताइए 128 तो 2 बार में कट जाता है 64 से, और लास्ट में 0 भी कटेगा, 64 भी कटेगा। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 64 से कटेगा, ये संख्या जो है 64 से कटेगा। तो आपको 2 का जितना मल्टीपल होता है हम आपको सारा बता दिए। अब आगे समझ लेते हैं, अब आगे समझ लेते हैं 3 एवं 9 का रूल। किसका रूल समझ लेते हैं? 3 और 9 का रूल। तो 3 और 9 का रूल बड़ा ही सिंपल है। आप ऐसे याद रखिए कि जिस संख्या में अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगा, अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या कटेगा। ठीक है, तो इसमें दो गो आपका कहानी है। एगो पहला है आपका 3। क्या है आपका? 3। तो इसका कहानी क्या है, या इसमें हम आपको डेफिनेशन लिख देते हैं इसे। देखिए 3 से क्या कहानी होगा? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यानी कि संख्या का अंक अगर 3 से विभाज्य होगा तो याद रखिएगा, तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। वो संख्या भी किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। कैसे? जैसे यहाँ पूछ दे 7, 2, 6, तो इसको जोड़ के देखिए 6, 2, 8, 8, 7, 15, 8, 7, 15। तो 15 देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कटा? कट रहा है। तो इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। इसी तरह से अगर आपको पूछे 9, 8, 1, 2, 4, अब आपको पूछेगा बताइए क्या ये संख्या 3 से कटेगा? तो कैसे चेक करना है? तो भागने देना है, जोड़ के देख लीजिए। 4, 2, 6, 1, 7, 7, 8, 15, 15, 9, 24। इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगा। तो आपको यहां तक बात आ गया होगा समझ में। अब इसका दूसरा है आपका 9 से। तो इसका भी यही कहानी है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 9 से विभाज्य हो। क्लियर है बात? अब आप यहां से समझिए कि इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं। 8, 6, 3, 1। अब आपको पूछेगा कि बता दीजिए क्या ये संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो जोड़ के देख लीजिए 6, 3, 9, 1, 10, 8, 18। क्या 18 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से कटेगा। इसी तरह से आपको पूछ दे 8, 4, 6, 5, 4। अब आपको पूछेगा क्या यह संख्या 9 से कटा है? तो चेक करके देखते हैं। 4, 5, 9, 9 6, 15, 15 4 कितना होता है आपका? 19, 19 8 कितना होता है आपका? 17। तो ये क्या 17 9 से कट रहा है? तो नहीं कटे, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब आपको पूछेगा बता दीजिए क्या ये संख्या 9 से कटेगा? तो कैसे चेक करेंगे? तो इस संख्या को जोड़ के देखना है। क्या करके देखना है? जोड़ के। तो जोड़िए 8 1 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 3 27, 27 7 34, 34 2 36। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगा? 9 से कटेगा। ये संख्या क्या होगा? 9 से कटेगा। क्लियर है बात? अच्छा एक बात और यहाँ से आप याद रखिए कि जो संख्या अगर 9 से कटेगा, जो संख्या किससे 9 से कटेगा, तो वो संख्या 3 से भी कटेगा। वो संख्या किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा। लेकिन लेकिन जो संख्या 3 से कटेगा जरूरी नहीं है कि 9 से कटेगा। जैसे कि मान लीजिए 15, 15 को आप 3 से भागा लगा सकते हैं लेकिन 9 से नहीं लगा सकते। लेकिन आप बताइए 18, 18 क्या 9 से कट रहा है? तो हाँ कट रहा है। तो 18 अगर 9 से कट रहा है तो इसका मतलब 3 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा। यही लॉजिक इसमें भी है, ध्यान से समझिएगा।
यही लॉजिक इस सब में भी है कि जो संख्या 32 से कटेगा, किससे कटेगा? 32 से कटेगा। याद रखिएगा, जो संख्या 32 से कटेगा वो इस सब से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी। जो संख्या 16 से कटेगा वो 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। जो संख्या 8 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। अच्छा, जो संख्या 64 से कटेगा तो इसका पीछा जितना नंबर है वो सब से कटेगा। किससे कटेगा? सब से कटेगा। तो चलिए, 3 और 9 का आपको रूल आ गया है समझ में। अब समझते हैं 5 वाला रूल, सॉरी 6 वाला। 6, 12 और 18, 6, 12 और 18। तो देखिए इसमें क्या इसका लॉजिक है। तो सबसे पहले समझते हैं 6 का रूल। किसका रूल? 6 का रूल। तो 6 में देखिए कौन कौन संख्या छुपा हुआ है? 2 और 3। क्या छुपा हुआ है? 2 और 3। तो याद रखिएगा कि जो संख्या 2 और 3 से कटे, किससे कटे? 2 और 3 से कटे, 2 और 3 से कटे। जो संख्या 2 एंड 3 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 2 और 3 से विभाज्य हो। तो वो भी संख्या किससे विभाज्य होगा? 6 से कटेगा। किससे कटेगा? 6 से कटेगा। तो देखिए 6 के लिए हम यहाँ पे उदाहरण लिए हैं 972 और 1890। 1890। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या ये 2 से कट रहा है, तो इकाई अंक 2 से कट रहा है तो कटा 3 से चेक करेंगे तो 7 2 9 9 18। तो 18 क्या 3 से नहीं कट रहा है तो कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से कटेगा। क्लियर है बात? इसमें देखिए लास्ट में 0 है तो इसका मतलब 2 से कटेगा, क्योंकि 0 जो है सब संख्या से कटता है, सब संख्या से कटता है। अब इसको जोड़ के देखते हैं, 8 1 9 9 9 18। तो क्या 18 3 से कट रहा है तो कट रहा है, तो इसका मतलब अब समझिए 6 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 6 से कटेगा। तो ये जो था, एक का जो उदाहरण लिए थे हम 6 के लिए थे, ऐसे ही ये 12 के लिए है और ये 18 के लिए। तो 12 का रूल क्या कहता है? तो देखिए 12 का रूल, अब आप डेफिनेशन तो समझ गए हैं। तो 12 में कौन कौन नंबर आता है? तो 12 में आता है आपका 3 और 4। क्या आता है आपका? 3 और 4। तो याद रखिएगा कि जो संख्या 3 और 4 से कटे, किससे कटे? 3 और 4 से कटे, तो इसका मतलब वो संख्या भी 12 से कटेगा। तो यहां आप लिख सकते हैं जो संख्या 3 एंड 4 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 3 और 4 से विभाज्य हो। तो इसका मतलब वो संख्या 12 से कटेगा। किससे कटेगा? 12 से। तो बी के लिए उदाहरण ये है। पहले चेक करना होगा 3 या 4, आप जिससे भी चेक कर सकते हैं। 4 से आसान होगा। तो 4 का नियम क्या है? 2 डिजिट अंतिम का। 28 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो कट रहा है, तो इसका मतलब अब चेक करेंगे किससे? 3 से। तो जोड़ के देखिए 8 2 10, 10 7 17, 17 1 18। तो इसका मतलब 3 से कट रहा है, तो 3 4 अगर दोनों से कट रहा है तो 12 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 12 से। तो आते हैं 3456 को चेक करके देखते हैं। क्या बताइए? 56 जो है 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो 14 चौके 56 कट रहा है। अब 3 से चेक करना होगा। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18। तो इसका मतलब ये भी संख्या जो है किससे कटेगा? 12 से कटेगा। किससे कटेगा? 12 से। अब है आपका 18। क्या है आपका? 18। अब आप जान सकते हैं कि 18 में क्या सब संख्या छिपा हुआ है? 3 और 6। क्या सब छिपा हुआ है? 3 और 6। यानी तो सबसे अच्छा होगा आप इसको मान सकते हैं 2 और 9। क्या मान सकते हैं? 2 और 9। यानी कि जो संख्या 2 और 9 से कटे, किससे कटे? 2 और 9 से कटे, तो वही संख्या किससे कटेगा? 18 से कटेगा। किससे कटेगा? 18 से कटेगा। तो इसके लिए हम उदाहरण लिए हैं सी। तो देखिए 2 से तो ये संख्या कट रहा है, क्या 9 से कट रहा है? चेक कीजिए, 4 2 6 6 3 9, 9 से कट रहा है। तो इसका मतलब 2 9 से अगर कट गया तो इसका मतलब 18 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 18 से भी कटेगा। अब इसको चेक करके देखिए, क्या ये 2 से कट रहा है? तो कट रहा है। अब आपको चेक करना पड़ेगा इसमें 9 से। तो देखिए 7 2 9 9 9 18। तो 18 इसका मतलब कट है, तो इसका मतलब ये भी 18 से कटेगा। किससे कटेगा? 18 से। तो आपको यहां तक चीज आ गया होगा समझ में। 6 12 और 18 का नियम भी आ गया होगा समझ में। अब आगे समझ लेते हैं। अब अगला कहानी आपका 5 25 और 125। 5 25 और 125। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले इसमें बताते हैं आपको 5 का रूल। किसका? 5 का। तो याद रखिएगा, लास्ट अंक लास्ट अंक 5 से विभाज्य हो। लास्ट अंक किससे विभाज्य हो? 5 से विभाज्य हो। लास्ट अंक किससे विभाज्य हो? 5 से विभाज्य हो। यहाँ पे हम विभाज्य लिखे हैं, अगर जिसको ठीक से नहीं दिख रहा है हम फिर से लिख देते हैं। 5 अंक, लास्ट अंक 5 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 5 से विभाज्य हो। या तो लास्ट अंक 5 से विभाज्य हो, या लास्ट का अंक शून्य हो। लास्ट का अंक क्या हो? शून्य हो। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसका उदाहरण हम यहाँ पे लिए हैं। देखिए 60 जो 0 कट रहा है तो इसका मतलब ये कटेगा। 0 कट रहा है तो इसका मतलब ये कटेगा। 5 5 से कट रहा है तो इसका मतलब ये संख्या कटेगा। तो 5 का रूल बड़ा इजी होता है समझना। अब दूसरा समझ लेते हैं बी नंबर में 25। तो देखिए 25 का मतलब क्या होता है? 25 को ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग बताइए। 5 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि जो लॉजिक 2 का मल्टीपल में चल रहा था वही लॉजिक 5 के मल्टीपल में भी चलेगा। तो लास्ट लास्ट दो अंक लास्ट 2 अंक 25 से विभाज्य हो। 25 से क्या हो?
विभाज्य हो, यानी कि लास्ट का किसी भी नंबर का अगर लास्ट अंक 25 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब वो संख्या भी 25 से विभाज्य होगा। तो इसका उदाहरण हम बी में लिए, तो बताइए 25 25 से कटा कटा है तो इसका मतलब 625 कटेगा। लास्ट में दो गो जीरो बोले थे याद करने के लिए, तो दो गो जीरो अगर कट रहा है 25 से तो इसका मतलब ये भी संख्या 25 से कटेगा। लास्ट में यहाँ देखिए 25 से कटा तो इसका मतलब ये भी संख्या 25 से कटेगा। क्लियर है बात? अब आगे समझ लेते हैं सी नंबर में। 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 3। तो लास्ट लास्ट तीन अंक विभाज्य हो। लास्ट तीन अंक क्या हो? विभाज्य हो। अगर लास्ट तीन अंक 125 से कटेगा तो इसका मतलब वो संख्या भी 25 से कटेगा। तो इसके लिए उदाहरण हम लिए हैं यहाँ पे, देखिए आप एक बात याद रखिएगा 125 के लिए कि लास्ट का तीन अंक या तो 125 से कटे या अंतिम में तीन गो जीरो हो, अंतिम में क्या हो? तीन गो जीरो, तो भी वो कटेगा। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा कि हम यहाँ 8500 लिए हैं, तो 8500 में लास्ट तीन अंक डिजिट आप चेक कीजिए कि अंतिम इसका तीन अंक कितना होगा? 500। तो आप जानते हैं 125 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 500 आता है, तो इसका मतलब ये नंबर रहा है। तो लास्ट तीन अंक बताइए, 250 है यहाँ पे, तो 125 का डबल तो 250 होता है, तो इसका मतलब ये भी 125 से कटेगा। अब लास्ट तीन गो जीरो यहाँ पे चेक करना, तो तीन गो जीरो तो सब नंबर से कटता है, तो इसका मतलब ये भी संख्या कटेगा। तो 5 25 और 125 का भी रूल बड़ा इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अब आगे देखिए 11 से विभाज्य का रूल क्या होता है। तो 11 से भी बड़ा आसान है, आप इसको कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी डी ई और एफ, इस तरह से कोई नंबर मान लीजिए लिखा हुआ है। क्लियर है बात? आपको इसमें क्या करना है? तो अल्टरनेट नंबर लेना है। क्या लेना है आपका? अल्टरनेट नंबर। जैसे ए लेंगे तो ए के बाद आपको सी लेना है। क्या लेना है? सी। अल्टरनेट नंबर मतलब पहला अगर लेंगे तो दूसरा को छोड़ना है, तीसरा लेंगे। सी के बाद फिर क्या लेंगे आप? ई लेंगे। क्लियर बात? अब इन सबको जोड़िए, तो ए प्लस सी प्लस ई, इससे फिर आप घटा दीजिए। किसको घटा दीजिए? तो यहाँ देखिए हम इसका जो छोड़े हैं नंबर, किसको किसको छोड़े थे? बी को, डी को और एफ को। बी को, डी को और एफ को, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। यहाँ याद रखिएगा या तो घटा के जीरो आना चाहिए, या तो घटा के क्या आना चाहिए? जीरो, क्योंकि जीरो सभी संख्या से करता है। या नहीं तो यहाँ पे 11 का गुना जाना चाहिए। किसका गुना जाना चाहिए? 11 का गुना। 11 का गुणज क्या सब हो सकता है? या तो 11 आएगा, या तो 22 आ सकता है, या तो 33 आ सकता है, या तो 44 आ सकता है, या तो 55 आ सकता है, या तो 66 आ सकता है। इस बात समझ में? इसी तरह से नंबर आ सकता है। मतलब घटाने के बाद या तो जीरो आना चाहिए, या नहीं तो 11 के मल्टीपल में कोई संख्या आना चाहिए। तो इसका मतलब वो 11 से कटेगा। किससे कटेगा? 11 से कटेगा। तो आइए सबसे पहले देखिए इस उदाहरण को हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, यहां से देखिए पहला उदाहरण हम यहां से लिए हैं। देखिए हम आपको बोले थे अल्टरनेट नंबर चेक करने के लिए दो को किसके साथ जोड़ेंगे? दो, फिर दो को किसके साथ जोड़ेंगे? तीन के साथ। तो यहाँ बताइए दो दो चार, चार तीन कितना हो गया आपका? 7। फिर अल्टरनेट नंबर लीजिए आप, यहाँ पे जिसको छोड़े थे चार और तीन को छोड़े थे। किसको छोड़े थे? चार। फिर से समझिए, दो को लेंगे तो चार को छोड़ देना है, फिर इस दो को लिए हैं, फिर तीन को लिए हैं, तो दो दो चार, चार तीन सात, चार तीन सात। तो बताइए सब्ट्रैक्ट होकर कितना बन गया? जीरो। तो इसका मतलब ये संख्या जो था 11 से कटेगा। किससे कटेगा? 11 से कटेगा। तो यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब दूसरा चेक कर लीजिए, तो इसको चेक करके देखते हैं। इसका भी अल्टरनेट संख्या लीजिए, कितना है आपका? 6 4। 6 4 के बाद अगला नंबर देखिए यहाँ पे खाली है, तो इसको छोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे? 6 और 4 को जोड़िए तो कितना बनेगा? 10। क्लियर है बात? दूसरा संख्या लीजिए, किसको छोड़े थे? 8 और 2 को, तो 8 2 10। तो घटाने पे क्या आ गया? जीरो आ गया। क्या आ गया आपका? जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये भी संख्या 11 से कटेगा। ये भी संख्या 11 से कटेगा। 11 का रूल भी बहुत आसान है, आप समझ गए। अल्टरनेट नंबर को जोड़ना होता है, फिर उस सीक्वेंस को छोड़े हुए नंबर को जोड़ के घटाना होता है। क्या होता है? घटाना होता है। तो अब आते हैं अगला नंबर पे, अगला रूल पे। अब जानते हैं, देखिए 7 एवं 13 से विभाज्य का नियम। 7 एवं 13 से विभाज्य का नियम। तो 7 एवं 13 से भी विभाज्य का नियम बहुत आसान है। इसको कैसे आप उदाहरण से ज्यादा बेटर से समझ सकते हैं। तो देखिए 7 के लिए हम ये रूल, ये एग्जांपल लिए हैं, और 13 के लिए ये लिए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे नंबर हम कितना लिए हैं? 4802 लिए हैं। कितना लिए हैं? 4802। सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए? तीन का पेयर बनाइए। किसका पेयर? तीन का। देखिए 1 2 3, यहाँ पे तीन संख्या बन रहा है। अब यहाँ तो आगे तीन नहीं बन रहा है, तो तीन नहीं बन रहा है तो आप उसको रहने दीजिए। इधर से आपको तीन का पेयर बनाना है। किसका पेयर बनाना है? तीन का पेयर बनाना है। तो पता ये तीन का पेयर बनाए तो ये कितना बन गया? 802 बन गया। क्या बन गया? 802। इधर बच कितना गया है? 4 ना, तो इधर बच गया आपका 4। 4 को घटाइए, देखिए 12 में से 4 को घटाइएगा तो 8, यहाँ बच गया 9,
और यहाँ बच गया कितना 7। अब आप बताइए क्या ये 7 से कट रहा है? तो 7 से देखिए, 7 से जब आप इसमें भागा लगाएंगे तो 11 बार में जाएगा, कितना 11 सते 77, फिर 2 आएगा, 11 अठे 7 चौके 28, यानी कि ये 7 से कट रहा है। तो 7 से अगर ये कटे तो इसका मतलब ये भी संख्या 7 से कटेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ भी 3 गो का पेयर बनाएंगे, तो 3 गो का पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा 203, क्या बनेगा 203 बनेगा, और लास्ट में यहाँ क्या बच गया आपका 7, तो इसको घटाइए। तो देखिए 203 में से अगर हम 7 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 196 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 196। अब आप बताइए 196 7 से कट रहा है कि नहीं कटा? तो 2 बार में लगाइएगा तो 7 दूना 14, 5 7 8 56, तो इसका मतलब ये संख्या अगर कटा है तो इसका मतलब ये भी संख्या कटेगा, ये भी संख्या क्या होगा कटेगा। तो 13 का भी रूल आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो 13 का रूल यहां से समझिए, इसमें भी 3 का पेयर बनाइए। किसका पेयर बनाइए 3 का, तो कितना बन गया 197, कितना 197। घटाना है किसको 2 को, यहाँ तो 2 बचा था, तो 197 से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 195। तो 195 13 से कट रहा है कि नहीं कटा? तो भागा देके देखते हैं, 13 से एक बार में जाएगा तो 13 6, 13 पचे 65, 13 पचे 65, यानी 15 बार में देखिए भागा लग रहा है 13 से। किससे? 13 से भागा लग रहा है। तो अगर 13 से भागा लग रहा है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये 13 से कट रहा है तो इसका मतलब ये भी संख्या 13 से कटेगा, ये भी संख्या 13 से कटेगा। इसी तरह से एक उदाहरण हम यहाँ छोड़ रहे हैं, 300 क्या है आपका 94, क्या है या तो बताइए देते हैं 394। 394 से किसको घटाइएगा 4 को, 3 का पेयर बनाना होता है, तो ये कितना बन गया आपका 390। 390 तो ऑलरेडी कट रहा है 13 39, तो इसका मतलब ये भी संख्या कटेगा, ये भी संख्या क्या होगा कटेगा। तो आपको 7 और 13 का भी रूल आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं आगे समझते हैं, ठीक है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है 7 11 और 13 से, ठीक है। आप आपको अगर इस रूल पे अगर पेपर पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को बिना कॉपी कलम की मदद से भी यानी देखने के साथ ही आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम बोले कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सबसे अच्छा रूल है और इसको आपको याद रखना होगा। क्या लिखे हैं देखिए, 7 11 और 13 से विभाज्य एक साथ कैसे हो सकता है? 6 अंकों की संख्या में यदि 3 अंक रिपीट हो या सभी अंक समान हो तो वो संख्या 7 11 और 13 से कटेगा। मतलब 6 अंक का डिजिट होना चाहिए, कितना होना चाहिए 6 अंक का डिजिट होना चाहिए। इसमें 3 गो संख्या जो है रिपीट हो, 3 गो संख्या क्या हो रिपीट हो या 6 अंक समान हो, तो आप समझ लीजिए 7 से 11 से और 13 से कटेगा। अब 6 संख्या में 3 संख्या रिपीट कैसे हो रहा है, तो आप यहां ध्यान से समझिएगा। यहाँ आप समझिए 272 है, तो यहाँ देखिए ऊपर में भी 272 है, दिख रहा होगा आपको। तो 272 देखिए 272 272 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 7 11 और 13 से कटेगा। यहाँ भी देखिए 504 504 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 7 11 और 13 से कटेगा। यहाँ देखिए 6 को 6 लिए हैं तो इसका मतलब ये कटेगा, 6 को 9 कटेगा, एगो ये कटेगा। आप अपने मन से भी इसमें उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ से लिख देते हैं देखिए 8 4 5, फिर लिखिए 8 4 5, तो देखिए 8 4 5 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 6 अंक का तो संख्या आपको बनाना ही पड़ेगा। इसमें रिपीट क्या हो रहा है 8 4 और 5, 8 4 और 5। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है बात?